अगर हम आपकी परछाई देखें, आप कैसे बैठते हैं, तो हम लगभग जान जाएंगे कि ये कौन है, क्योंकि आप एक खास तरीके से बैठते और खड़े होते हैं। क्या आपने गौर किया है? सभी के अलग अलग मजबूरी भरे पैटर्न होते हैं। मजबूरी वाली आदतें आप में जमी हुई यादों से पैदा होती हैं। आप इसे वंश से जुड़े पैटर्न या कर्म कह सकते हैं, आप इसे कई नाम दे सकते हैं, पर मूल रूप से यादों ने आपके जीवन को जकड़ लिया है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है जागरूकता पैदा करना, इस तरह से जागरूक होना कि हम पुरानी यादों से ऊपर उठ जाएं, न सिर्फ व्यवहार या भोजन की आदतों की छोटी मजबूरियों से, बल्कि जीवन की बहुत ही बुनियादी मजबूरी से भी, जो हमें जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रक्रिया में फंसाती है। सबसे बड़ी मजबूरी को हराना यानी जन्म लेने की इच्छा और जीवन व मृत्यु प्रक्रिया से परे चले जाना। मूल रूप से मजबूरी भरी आदतें होना यानी कोई चीज चक्र में चल रही है, आप उन चक्रों को तोड़ नहीं पा रहे हैं जो आपके मन में, आपकी भावनाओं में, आपकी ऊर्जा में या आपके शरीर के व्यवहार में मौजूद हैं। शायद आप केवल अपने बर्ताव के पैटर्न को देख रहे हैं, आपके व्यवहार की मजबूरी भरी प्रवृत्ति। आप अपने विचारों की आदतों पर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक ये बहुत बड़ी परेशानी न बन जाए। आपकी भावनाओं, आपकी ऊर्जा पैटर्न्स की मजबूरी भरी प्रवृत्ति और सबसे बढ़कर आपके अस्तित्व की मजबूरी भरी प्रवृत्ति। जीवन का हर पहलू यादों से प्रभावित होता है। ये जिस हद तक हावी होगा, उसी हिसाब से आदतें आपको मजबूर करेंगी। शायद मैंने कुछ समय पहले कहा था, स्वामी रोजाना यहां पीछे से आ जाते हैं, पर मजबूरी में नहीं। जब हेडफोन पर वो सुनते हैं कि मेरी आवाज कुछ वैसी हो रही है, तो वो मुझे एक गर्म ड्रिंक देते हैं, जिसे मैं कभी कभी पीता हूं और कभी कभी नहीं पीता। पर आप इसे एक मजबूरी वाली आदत बना सकते हैं, यानी हर दिन 2 बजे गर्म ड्रिंक, आपको जरूरत हो या ना हो। इसे कहते हैं अच्छी आदतें बनाना। कोई अच्छी आदत नहीं है, सभी आदतें खराब होती हैं, क्योंकि आदत यानी आप मजबूरी के पैटर्न में जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्यास लगने पर आप पानी पीते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। डॉक्टर आपको कहेंगे रोजाना 3 लीटर पानी पीजिए, फिर आधा समय आप टॉयलेट में मिलेंगे। नहीं, डॉक्टर को यह नहीं बताना चाहिए कि पानी कब पीना है। आपको सचेत होना चाहिए कब आपको पानी की जरूरत है। यह बहुत सरल है, पर नहीं, सब तय है। जब सब तय होता है, तब ऐसा लगता है कि आप कुशलता से काम कर रहे हैं। हाँ, ये सच है। कुशलता बिना प्रेम के अच्छी नहीं है, ये क्रूर हो जाती है। एडोल्फ हिटलर बहुत कुशल हैं, पर भयंकर क्रूर हैं। हर किसी के जीवन में यही होगा। अनजाने में आप अत्याचारी हो जाते हैं। शायद सौभाग्य से आप कभी भी उसके जैसे सक्षम नहीं होंगे, पर आप अपने और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए उसी जैसे क्रूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास अनुशासन की मूर्खतापूर्ण भावना है। अब पर सद्गुरु, अगर मैं अपने बच्चों को 6 बजे नहीं जगाऊंगा तो वो दोपहर के समय जागेंगे। ये सत्य है, ये सच है। आपको उन्हें 6 बजे जगाना है, वरना वो आलसी हो सकते हैं। तो ये एक बारीक खेल है। जीवन एक बारीक खेल है। अगर आप इसे बुरे तरीके से खेलना चाहें
तो आपकी मर्जी है। पर अगर आप इसे अच्छे से खेलना चाहते हैं तो ये एक बारीक खेल है। एक ही काम को कई अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो सद्गुरु, मैं अपने बच्चों को कैसे जगाऊं? सद्गुरु, जागरूकता से सुबह 6 बजे, क्योंकि उन्हें 7 बजे स्कूल जाना होता है। दुनिया में ऐसी कई स्थितियां हैं जो पूरी तरह से हम नहीं बनाते, पर हमें उनसे जुड़ना पड़ता है, वरना हम हर चीज से अलग थलग पड़ जाएंगे। हमें बच्चे को 7 बजे स्कूल भेजने के लिए जगाना है। ऐसा हुआ 6 बजे नहीं, 7 बजे। एक मां सुबह से 10वीं बार आई और अपने बेटे को झकझोर कर कहा, उठो, तुम्हें स्कूल जाना है। वो बोला, मम्मी, मुझे स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता। टीचर मुझे पसंद नहीं करते, कर्मचारी मुझे पसंद नहीं करते, बस ड्राइवर मुझसे नफरत करते हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मां ने कहा, नहीं, तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए, तुमको स्कूल जाना ही पड़ेगा, आखिर तुम प्रिंसिपल हो। कुछ स्थितियों के हिसाब से हम कुछ पैटर्न बनाते हैं, पर उन्हें सचेत होकर बनाया जा सकता है। शायद वो एक कठोर पैटर्न हो, पर कुछ स्थितियों के हिसाब से कुछ समय के लिए एक सचेत पैटर्न हो सकता है, पर उसे हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रकृति की लय के साथ चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें कुछ खास तरीकों से होंगी। क्या ये भी एक आदत नहीं है कि हर साल जून के महीने में मॉनसून आता है? क्या ये एक आदत नहीं है? आदत है। यही प्रकृति है, यही अस्तित्व की भौतिक प्रकृति है। इसके पैटर्न होते हैं, तयशुदा पैटर्न। दुर्भाग्य से मॉनसून भी थोड़ा सचेत हो रहा है और आ नहीं रहा है। इस पैटर्न का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर भौतिक प्रकृति पैटर्न से बनी है। चाहे एक परमाणु हो, या एक कोशिका, या एक अणु, या पूरी प्रणाली, भौतिक चीजें ऐसे ही बनती हैं। यही वो फर्क है जिसे मनुष्य जाने अनजाने में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भौतिक दायरे से परे हूं। शायद उसे कोई आध्यात्मिक शिक्षा न दी गई हो, पर फिर भी वो व्यक्ति भी किसी तरह खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं शरीर से ज्यादा कुछ हूं। अगर कोई आपको एक भौतिक चीज मानकर बर्ताव करता है तो आपको बुरा लगता है ना? हेलो, भौतिकता सेट पैटर्न्स पर टिकी है। भौतिक से परे का आयाम किसी भी पैटर्न पर टिका हुआ नहीं है। इसी जगह से, इसी आयाम से मानव मन में चेतना का विचार पैदा हुआ है। जीवों के विकास के पैमाने में इंसान अभी ऐसे हैं जैसे मान लीजिए एक पक्षी जो लंबे समय तक पिंजरे में बंद हो, फिर कई वर्षों के बाद पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए, पर पक्षी कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पिंजरे की आदत हो गई है। वो पिंजरा उसकी पहचान बन गया है और वो उड़ता ही नहीं है। फिलहाल इंसानी स्वभाव ऐसा ही है। प्राणियों का विकास इस तरह से हुआ है कि एक रेंगने वाला प्राणी अब ऐसा हो गया है। अब पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, पर फिर भी हम बाहर नहीं जाते, बस आदत के कारण। हमारे वंश का असर हमें आदतों में जकड़ रहा है। ऐसा हुआ 3 साल के लड़के ने अपने दोस्त से कहा, मैं बड़ा होकर बगल वाले घर की लड़की से शादी करूंगा। तो दोस्त ने पूछा, क्यों? तो लड़के ने कहा,
क्योंकि मुझे मम्मी सड़क पार नहीं करने देती हैं। आदतें, इनसे लड़ने की या इन्हें जबरदस्ती हराने की कोशिश ना करें। आपको बस होश पूर्वक जीना होगा। ये अंधेरे और उजाले जैसा मामला है। आप अंधेरे से मत लड़िए, ये मूर्खता होगी।